जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबके पास अपनी बात को बताया जा करके कि मुझे अंत्येष्टि स्थल की व्यवस्था करवा दीजिए जी मेरे ग्राम पंचायत में, लेकिन किसी ने नहीं सुना। जी जी अंत में मुझको थक हार करके सहकारिता मंत्री भारत सरकार कृष्णपाल गुर्जर के पास जाना पड़ा। अच्छा, लगभग 10 महीने लग गया इसका। 10 महीने जी। कितने बजट कितना था इसका? बजट इसका 24,12,000 रुपए बजट था। पूरे भारतवर्ष में कहीं का किसी कोने से कोई भी व्यक्ति यहाँ अंतिम संस्कार के लिए आता है तो मैं उसकी सारी व्यवस्था आप अपने स्तर पे? मैं अपने स्तर से करवाऊंगा, निश्चित करवाऊंगा, व्यक्तिगत। एक आदमी यहाँ बैठेगा अच्छा, और मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ से जारी करेगा। वो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोगों को बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ एक बंदा बैठेगा। अच्छा, और यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र यहीं से जारी कर दिया जाएगा। अच्छा, प्रधान जो भी रहेगा उसके हस्ताक्षर से जारी हो जाएगा। और यहाँ पे सचिव को भी आना पड़ेगा, हफ्ते में एक दिन सचिव को आना पड़ेगा। नमस्कार, गांव देहात में आप सभी का स्वागत है। ग्राम पंचायत कानूपुर दूबेपुर ब्लॉक जिला सुल्तानपुर में हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर एक अंत्येष्टि स्थल का कार्य लगभग संपन्न हो चुका है, बनकर ये स्थान तैयार हो चुका है। इसको मुक्तिधाम का नाम दिया गया है और ग्राम प्रधान लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हमारे साथ हैं। आप ही के विशेष प्रयास से इस स्थल का निर्माण हुआ है। अंत्येष्टि स्थल विकास खंड दूबेपुर जनपद सुल्तानपुर का है और एक कहावत है, अंत केवल मृत्यु है, हर दिन प्रयत्न करना जीवन है। उसी स्थान पर मुक्तिधाम पर हम लोग मौजूद हैं जिसका निर्माण कार्य प्रधान जी की ओर से कराया गया है। सबसे पहले तो प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अमूमन देखा जाता है कि बरसात का मौसम हो या ज़्यादातर ठंड का समय हो, जब कोई घटनाएं होती हैं तो सौदाह के लिए मौसम अगर विपरीत रहता है तो बड़ी समस्याएं सामने आती हैं। तो इस मुक्तिधाम या अंत्येष्टि स्थल के निर्माण कार्य का जो आपका प्रयास था वो कैसे शुरू हुआ और किस तरीके से इसको एक बड़ा रूप आपके माध्यम से देखने को मिल रहा है? सबसे पहले आपकी मीडिया को, गांव देहात मीडिया को मेरी तरफ से धन्यवाद। आपका भी आभार कि आप यहाँ तक आए। ये हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी जी। हमारे यहाँ ही नहीं, ये पूरे क्षेत्र की बड़ी समस्या थी। अगर कोई किसी की डेथ हो जाती थी तो लोगों को या तो सुल्तानपुर हथिया नाला ले जाया जाता था जी, अथवा इलाहाबाद ले जाया जाता था। जी जी जी। तो इसके लिए मैं 4 साल से प्रयासरत हूँ। ये मेरे यहाँ व्यवस्था हो जाए अंत्येष्टि स्थल की। जी जी। मैंने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबके पास अपनी बात को बताया जा करके कि मुझे अंत्येष्टि स्थल की व्यवस्था करवा दीजिए जी मेरे ग्राम पंचायत में, लेकिन किसी ने नहीं सुना। जी जी। अंत में मुझको थक हार करके सहकारिता मंत्री भारत सरकार कृष्णपाल गुर्जर के पास जाना पड़ा। अच्छा, मतलब आप केंद्र तक गए? जी जी। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आप जाइए, निश्चित हम आपका काम कराएंगे। तो उनके कहने से यहाँ के DPRO साहब फिर हमको तुरंत बुलवाए। मैं उस समय वृंदावन गया था। अच्छा। मुझको बुलवाए तो दूसरे दिन ही खाता खुलवाए, कहा कि आपको अंत्येष्टि स्थल मिलेगा, आप बढ़िया कार्य कराइए बस। अच्छा। ये अंत्येष्टि स्थल सिर्फ 12-13 विश्वा में बनना था, लेकिन मेरे यहाँ जमीन पर्याप्त मात्रा में थी 32 विश्वा में। अच्छा। 1 एकड़ जमीन पूरी पर्याप्त। मतलब ये जो पूरा बना है एक एकड़ में इसका निर्माण कार्य हुआ है कार्य। कितने समय ये से शुरू हुआ और लगभग 10 महीने लग गया इस कार्य। 10 महीने जी। कितने बजट कितना था इसका? बजट इसका 24,12,000 रुपए बजट था। अच्छा। लेकिन बजट से ऊपर भी मैंने खर्च किया, इसलिए कि मुझको ये था कि ये बढ़िया बने। अच्छा। किसी भी कीमत में ये अच्छा से अच्छा बन जाए और लोगों को यहाँ पर सारी व्यवस्था दी जाए। मैं यहाँ पर लकड़ी की भी व्यवस्था किया हूँ। अच्छा। अगर कोई डेथ हो जाती है किसी की, पूरे भारतवर्ष में कहीं का किसी कोने से कोई भी व्यक्ति यहाँ अंतिम संस्कार के लिए आता है तो मैं उसकी सारी व्यवस्था आप अपने स्तर पे? मैं अपने स्तर से करवाऊंगा, निश्चित करवाऊंगा, व्यक्तिगत स्तर से। अच्छा, चलिए तो हम लोग थोड़ा सा भ्रमण भी करेंगे। जी। ये अंत्येष्टि स्थल का जो है प्रमुख द्वार है, प्रमुख गेट है। गेट का भी जो काम है ये काफ़ी ज़्यादा जो है मजबूती और गुणवत्ता के साथ कराया गया है। और जो हमारे सनातन में एक प्रमुख श्लोक है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न च
नम क्लेद्यंते ना सोसेति मारुता, इस तरीके से इसका निर्माण कार्य हुआ है। जो भी इसकी जो है बाउंड्री बनी है या जो इसमें मिट्टी की पटाई है, ये सब भी गुणवत्ता परक तरीके से इसमें काम हुआ है। शांति स्थल है कि अगर आप अपने किसी परिजन की अंतिम यात्रा में यहाँ शामिल हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर बैठने की भी समुचित व्यवस्था है। टीन सेट भी बेहतर तरीके से उसका निर्माण कार्य लगभग चल रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से मृत्यु एक अंतिम सच है कि कुछ देर शमशान घाट पर बैठकर देखिए, दौलत का सारा नशा उतर जाएगा। तो ये जो प्रधान जी चारों तरफ इसकी बाउंड्री बनी है और उस पे ये प्रेरक वाक्य आपके द्वारा लिखवाए गए हैं, इसके पीछे क्या कुछ सोचने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद लोगों को ये सोचना भी चाहिए कि मेरा अंतिम संस्कार जो है यहीं होना है, चाहे जितने पैसे हों, चाहे जो भी हो मेरे पास, गाड़ी घोड़ा महल अटारी सारी व्यवस्था सब यहीं खत्म हो जाएगी। इस वजह से मैंने इसको जो स्लोगन यहाँ लिखवाया मैंने, इसी वजह से लिखवाया है कि यहाँ पहुँचने पे सारी नशा उतर जाती है। अच्छा, सिर्फ यही वजह रही हमको इसको लिखवाने के लिए। अच्छा, जो स्टोर रूम और कार्यालय बना है इसकी क्या उपयोगिता रहेगी? स्टोर रूम में एक आदमी यहाँ बैठेगा। अच्छा, और मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ से जारी करेगा। वो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोगों को बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। हाँ, तो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ एक बंदा बैठेगा। अच्छा, और यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र यहीं से जारी कर दिया जाएगा। अच्छा, प्रधान जो भी रहेगा उसके हस्ताक्षर से जारी हो जाएगा। और यहाँ पे सचिव को भी आना पड़ेगा, हफ्ते में एक दिन सचिव को आना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा, आकर के सारी प्रमाण पत्र यहाँ जारी करेंगे। अच्छा, रिपोर्ट वगैरह जो भी लगानी होगी, जो भी रिपोर्ट लगानी होगी उसको जारी करेंगे यहीं से बस। अच्छा, बगल में स्टोर रूम है, उसमें लकड़ी की व्यवस्था है। लकड़ी कहीं का कोई भी आदमी आता है, पूरे भारतवर्ष का कोई भी आदमी आता है जी जी, अंतिम संस्कार करवाने के लिए, तो उसका सारा खर्चा मैं वहन करूंगा, व्यक्तिगत अपने पैसे से वहन करूंगा। अच्छा, उसमें कोई दिक्कत अच्छा, तो ये जो इसकी सड़क, ये सड़क है एक तरीके से? हाँ, सड़क ये निर्माणाधीन है। इसको अब जो है अभी इसमें गिट्टी पड़ना है, इंटरलॉकिंग होगी। अच्छा, ये इंटरलॉकिंग रहेगा। इसकी अच्छी से इंटरलॉकिंग करवाना चाहते हैं। अच्छा, उसी बजट में ये शामिल है? हाँ, बजट में शामिल है। बजट चाहे जो भी होगा, इसको हमको बनवाना है, अच्छा बनवाना है, बस यही मतलब। अच्छा, अच्छा, बजट से तो ऊपर जा रहा है काम। अच्छा, बजट के हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी हमको इसको अच्छे ढंग से बनवाना है। यहाँ पर फूल वगैरह लगवा देंगे, थोड़ा पार्क टाइप में अच्छा लगेगा। अच्छा, अच्छा, ये मुख्य स्थल है। हाँ, सौदा स्थल जो है एक तरीके से। सौदा स्थल यही है। और इसमें भी थोड़ा मिट्टी पटाई बाकी है इधर, तो मिट्टी पटाई जो है ये होती रहेगी। अभी डेंटिंग पेंटिंग का काम पूरा चल रहा है? अभी पेंटिंग का काम चल रहा है। जी जी, लोग लगे हुए हैं। तो लगभग जो काम करने वाले मजदूर हैं जी, ये आप ही की ग्राम पंचायत के हैं? हाँ हाँ, हमारी ग्राम पंचायत के हैं। और बीबी जी राम जी योजना के अंतर्गत काम चल रहा है? वो तो काम चल रहा है, गांव में वो काम चल रहा है बीबी जी राम योजना के अंतर्गत। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अलग काम है। अच्छा, एक बार में जैसे ये 2 स्थल बने हैं तो 2 आदमियों की जो है अंत्येष्टि का कार्य हो जाएगा। अच्छा, ये यहाँ हो पाएगा एक साथ? एक साथ। चलिए, इसका टीन सेट भी बेहतर तरीके से आपकी ओर माध्यम से निर्माण का? नहीं, बढ़िया सब वजनदार सरिया लगवाया हूँ, अच्छी क्वालिटी की पाइप लगवाया हूँ। और अच्छी क्वालिटी की जो है उसमें टीना जो है चद्दर, उसको अच्छी क्वालिटी लगवाया हूँ। अच्छा, यहाँ पे शौचालय की भी व्यवस्था? हमने शौचालय की 2 शौचालय की सीट और 1 पेशाब का। अच्छा, उसके बाद 1 स्नान घर भी, सब व्यवस्था करवा दिया है मैंने। अच्छा जी, तो चारों तरफ बाउंड्री है? चारों तरफ बाउंड्री है। ये 32 विस्वा में बाउंड्री बनी हुई है। 32 विस्वा में? जी जी, 1 एकड़। जी जी, 1 एकड़ में बनी हुई बाउंड्री। अच्छा, अमूमन अंत्येष्टि स्थल के लिए जो मानक है सरकार की ओर से इस योजना के लिए कितना है? लगभग 12 से 13 विस्वा। 13 विस्वा होना चाहिए, लेकिन आपके पास पर्याप्त स्थान था, इस वजह से अब कुछ लोग कब्जा किए थे, लेकिन उनको हटवा करके सब दुरुस्त करवा दिए। ये आपकी ग्राम पंचायत की ही भूमि? जी जी, हमारी ग्राम पंचायत की बेशकीमती जमीन है ये। अच्छा, इसमें जब सब लोगों की निगाह थी, कब्जा किए थे लोग, लेकिन हमने इसको सब भाईचारे से बैठा करके समझा बुझा करके खत्म करवा दिया। अच्छा, पेयजल के लिए यहाँ सरकारी नल है? जी हाँ, इसको नल जिस दिन चुनाव हुआ, जिस दिन चुनाव हुआ आप प्रधान बने? जी, जिस दिन हम प्रधान बने उसके बाद ही इस नल को हम यहाँ पे लगवा दिए। अच्छा। लोगों को जैसे यहाँ पे लाश जलाने के लिए या मिट्टी देने के लिए दिक्कत होती थी, तो स्नान करने में या पानी भरने में बड़ी दिक्कत होती थी, तुरंत व्यवस्था मैंने करवा दिया। अच्छा,
तो ये ग्राम पंचायत कानूपुर, विकास खंड दूबेपुर, जनपद सुल्तानपुर में सहकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के विशेष प्रयास से, उनके अनुरोध से ग्राम पंचायत में अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कार्य हुआ है। सुल्तानपुर के जिला पंचायती राज अधिकारी अभिषेक शुक्ला को उन्होंने निर्देशित किया था। उसके बाद प्रधान जी के विशेष प्रयास से सुल्तानपुर जनपद का अब तक का सबसे बेहतर, सबसे गुणवत्तापरक तरीके से बनवाया गया ये मुक्तिधाम है, अंत्येष्टि स्थल है। 24 लाख रुपए से ज्यादा का इसका बजट था और उसके बावजूद भी इसमें जो काम हुआ है गुणवत्तापरक तरीके से, उससे ज्यादा के पैसे के साथ इसको बनवाया जा रहा है। और इसका जो पूरा प्रयास है वो प्रधान लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी की ओर से कराया जा रहा है। तो एक ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। हमारे साथ प्रधान जी हैं। प्रधान जी, आप अपनी ग्राम पंचायत के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? चुनाव भी पंचायती राज विभाग की ओर से होना है, अब तिथि आ जाए कब आ जाए, सरकार पूरी तैयारी के साथ है। ऐसे समय में आप अपने गांव वालों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मेरा सबसे पहले कि आने वाले त्योहार होली के लिए ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ग्रामवासियों की तरफ से सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ अंत्येष्टि स्थल बहुत अच्छा बन गया है जी। उसके साथ साथ एक बारात घर की व्यवस्था हो जाए तो बेहतर होगा। लोगों को दूर जाने में परेशानी होती है और अब आज के ज़माने में किसी के पास ज़मीन नहीं है जी, तो बारात घर रहेगा तो उसमें सारी व्यवस्था हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आजकल लाइब्रेरी की व्यवस्था जरूरी है। डिजिटल लाइब्रेरी गांव में एक डिजिटल लाइब्रेरी होना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। यूपी सरकार के बजट में इस बार के 2026 के पंचायती राज विभाग की ओर से डिजिटल लाइब्रेरी की भी घोषणा की गई है। अगर घोषणा हो गई है तो प्रयास करेंगे कि एक लाइब्रेरी हमारे यहाँ भी हो जाए, तो जो बच्चे दूर दूर जाते हैं उनके लिए व्यवस्था यहाँ हो जाए पढ़ने के लिए। सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि एक लाइब्रेरी की व्यवस्था यहाँ हो जाए। चलिए ठीक है। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, प्रधान कानूपुर थे। हमने आपसे जानकारी ली ग्राउंड स्तर पे ये जो मुक्तिधाम बना हुआ है, जहां पर एक वाक्य है जो प्रेरक वाक्य है कि जाते ही शमशान में मिट गई सारी लकीर, पास पास जल रहे थे राजा और फकीर। ये सच्चाई है, जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु ही है और मृत्यु सही तरीके से हो, 2 गज कफन और एक अच्छे तरीके से आपका अंतिम संस्कार हो, इसकी भी व्यवस्था सबको सही तरीके से नसीब नहीं होती है। लेकिन ग्राम पंचायत कानूपुर में प्रधान लक्ष्मी नारायण तिवारी जी की ओर से ये एक बेहतर, सुल्तानपुर जनपद का सबसे बेहतर मुक्तिधाम अंत्येष्टि स्थल बनवाने का कार्य किया गया है। आज ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। आगे और भी ग्राम पंचायत में जो भी बेहतर काम हो रहे हैं उसकी जानकारी ग्राउंड रिपोर्ट गांव देहात के जरिए हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रधान जी। धन्यवाद आपको भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।